ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी में आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी। 6 महीने में दोबारा होगी आरओ और आरओ की परीक्षा। एसटीएफ करेगी पेपर लीक मामले की जांच। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि यूपी में आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा अब दोबारा से 6 महीने बाद होगी, और ये भी उन्होंने सख्त हिदायत दी है दोषियों को कि ऐसी सजा दी जाएगी कि लोग इसे याद रखेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, जिसके बाद पेपर को निरस्त किया गया और उसके बाद एसटीएफ को जांच सौंपी गई। बाकायदा एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है, कई अभियुक्तों को पकड़ा भी है। और बात करें तो पुलिस परीक्षा ही नहीं, जो आरओ समीक्षा अधिकारी के जो भर्ती निकली थी उस पर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ था। छात्रों का लगातार ये आरोप था कि पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद जब जांच का ये विषय बना, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, तो उस जांच में पाया गया कि आरओ का जो पेपर है वो लीक किया था। आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है कि उस परीक्षा को भी निरस्त किया गया है। साथ ही साथ 6 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का फैसला जो है लिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश पे। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दोनों ही परीक्षाएं लीक हुई, इसके बाद अगर देखा जाए तो आगरा में यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक हुआ, लेकिन एसटीएफ लगातार जो है इन तीनों ही परीक्षाओं से जुड़े जो अराजक तत्व है उन पे लगातार कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, उस पर लगातार अपना काम करते नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति की तरफ आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये आदेश दिया गया सरकार की तरफ से कि ये पेपर निरस्त हो, 6 महीने बाद पारदर्शी तरीके से पेपर कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों में एक संतोषजनक स्थिति उत्पन्न हुई है, जो लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनके साथ जो है वो धोखा हुआ। इस तरीके से कहीं ना कहीं युवाओं की जो है वो मुख्यमंत्री ने सुना है, जो युवाओं की बात थी वो मुख्यमंत्री ने सुना और साथ ही साथ संज्ञान लेते हुए पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर को निरस्त किया, 6 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पेपर कराने का निर्देश दिया। अब इस बार आरओ पेपर भी जब जांच के बाद पता चला कि इस पेपर को भी लीक किया गया था, जिसके बाद ये आदेश आ गए कि इसको भी 6 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पेपर कराने के निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब युवाओं की स्थिति को समझ चुकी है और जिस तरीके से लगातार युवा अपनी बात उठा रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अपराधियों में लगाम लगाई गई है, अपराध काफी ज्यादा हद तक कम हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है अब जो पेपर लीक मामले को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही, गंभीरता दिखा रही, आने वाले दिनों में जो युवाओं के भविष्य है कहीं ना कहीं वो सुरक्षित होंगे इस तरह से, जिस तरह से दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय है उससे सभी युवाओं के चेहरे कहीं ना कहीं प्रसन्नता से खिल उठे होंगे, क्योंकि जब पुलिस परीक्षा निरस्त हुई थी तो आरओ की भर्तियों की भी ये मांग थी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इस पेपर से भी छेड़खानी की गई है और इसे भी निरस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अभ्यर्थियों की बात सुनी है और जब जांच में देखा गया कि इस तरीके के मामले पाए गए हैं तो आज मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है साफ तौर पर कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और 6 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से लगातार जो है ये परीक्षाएं होंगी। कुछ दिन पहले लोक भवन में जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि परीक्षा शुद्धता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में नहीं छोड़ा जाएगा। बात करें तो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री के बोल थे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो बयान है उस पर कायम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, अपने मुख्यमंत्री अपने बयान को लेकर कायम नजर होते दिखाई देते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट था, योगी सरकार बनने के बाद जो क्राइम रेट में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली। और अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से नकल जो किए जाते हैं पेपर लीक मामले को लेकर, अब कहीं ना कहीं सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में दोषियों पर ऐसी सजा दी जाएगी, उन्हें ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में लगाम लगेगी और पारदर्शिता जो है वो भी आएगी।